हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ मीर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डब्ल्यू के बारे में। जो हमारा वर्क मेथड स्टेटमेंट होता है, ये हमारा डब्ल्यू है। तो वर्क मेथड स्टेटमेंट हम कब यूज़ करते हैं? जब भी हम कोई भी न्यू एच का वर्क करते हैं या कोई भी फायर फाइटिंग में, एच में, सिविल में कोई भी काम हम करते हैं, तो यहाँ पे हम मोस्टली एच डिस्कस करेंगे। तो जैसे हमारा कोई नया प्रोजेक्ट है एच का, तो उसमें हमें डब्ल्यू पहले सबमिट करना होता है, वर्क मेथड स्टेटमेंट। यानी कि आप ये काम कैसे करने वाले हैं, आप इसमें क्या क्या चीज़ यूज़ करने वाले हो, कौन सी इक्विपमेंट यूज़ करने वाले हो और कैसे सेफ्टी के साथ करोगे, वो सारी चीज़ें हमें मेंशन करनी होती है। तो यहाँ पे जो दिखा रहा है डब्ल्यू जो हमने बनाया है, डक्ट इंस्टॉलेशन फॉर ग्राउंड फ्लोर, ये वाला है। ये देखिए, ये हमारा डक्ट इंस्टॉलेशन फॉर ग्राउंड फ्लोर है। तो पहला जो इसमें है वो है स्कोप ऑफ वर्क। ये वाला जो हम पहला वाला लेंगे, स्कोप क्या है हमारा? डक्ट इंस्टॉलेशन। ठीक है, तो डक्ट इंस्टॉलेशन है हमारा। तो पहला पॉइंट है रेफरेंस एक्ट एंड लॉज। तो ये कुछ रेफरेंस एक्ट यहाँ से हमने जो लॉज मेंशन किए हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। पहला जो है, पहला हमारा है कॉन्ट्रैक्टर लेबर लॉ रेगुलेशन एंड एबॉलिशन एक्ट 1970 एंड रूल 1971। कॉन्ट्रैक्टर लेबर लॉ हमें ये करना होता है। दूसरा जो है हमारा फैक्ट्रीज एक्ट 1947 एंड BOCW एक्ट 1996। तीसरा है हमारा वेस्ट मैनेजमेंट। चौथा है हमारा करंट कोविड-19 गाइडलाइंस। और पांचवा है जिस स्टेट में आप काम कर रहे हो, जैसे तमिलनाडु में, गुजरात में, तो उसके ट्रैफिक रूल्स। और जो सिक्स्थ पॉइंट है वो है वेरियस वेरियस पोल्यूशन एक्ट्स। पांचवा पॉइंट हमारा स्टेट वाइज अप्लाई होता है या कंट्री वाइज जहाँ पे आप काम कर रहे हो, तो वैसे अप्लाई होता है। अब दूसरा जो हमारा पॉइंट आएगा वो है रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ किस किस की रहती है? प्रोजेक्ट मैनेजर की, साइट इंजीनियर की और सेफ्टी सुपरवाइज़र की। और चेक ये जो कौन करता है? ये हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर। अब तीसरा जो हमारा पॉइंट है रिक्वायर्ड मटेरियल, प्लांट मशीनरी टूल्स। कौन कौन सा टूल आपको उसमें चाहिए होता है, तो ये हम देखेंगे यहाँ पे रिक्वायर्ड मटेरियल की पूरी लिस्ट। तो पहला हमारा है जैक लैडर, जो हमारा लैडर रहता है। सीजर लिफ्ट हम इसमें यूज़ करेंगे। स्कैफोल्डिंग यूज़ करेंगे विथ लॉक व्हील्स, अगर ज़रूरत पड़े तो ग्रिपल वायर यूज़ करेंगे। कॉर्डलेस ड्रिल मशीन यूज़ करेंगे। ड्रिल मशीन विथ इलेक्ट्रिक कॉर्ड यूज़ करेंगे। हैमर मशीन यूज़ करेंगे। हैमर ड्रिल यूज़ करेंगे। स्टील मेजरिंग टेप यूज़ करेंगे। इलेक्ट्रिक एक्सटेंशन बोर्ड विथ ELCB या RCCB। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें यूज़ करने वाले हैं, तो ये हमने मेंशन करा है। अब चौथे पॉइंट पे आएंगे हम। चौथा पॉइंट है हमारा रिक्वायर्ड टेस्ट सर्टिफिकेशन। क्या क्या टेस्ट इसमें चाहिए होता है? लिफ्टिंग सर्टिफिकेट किस में चाहिए? सेफ्टी बेल्ट में हमें टेस्ट सर्टिफिकेट चाहिए, या लिफ्टिंग का वो TPA चाहिए, थर्ड पार्टी टेस्ट। इसका फोल्डिंग का हमें चाहिए टेस्ट सर्टिफिकेट, और जो लेडर है जेट लेडर उसमें चाहिए। तो ये हो गया हमारा ये लेडर वाला। अब 14वां पॉइंट जो हमारा है, अब है हमारा प्रोसीजर फॉर डक्ट इंस्टॉलेशन। कैसे हम डक्ट इंस्टॉल करेंगे वो हमें मेंशन करना पड़ेगा इसमें। तो उसके लिए क्या है? फर्स्ट वी विल बैरिकेड द वर्किंग एरिया। पहले हम बैरिकेशन करेंगे अपने जिस एरिया में काम करना है, और पूरा PPE यूज़ करेंगे। सेकंड है, हम क्या करेंगे? डक्ट सपोर्टिंग करेंगे। डक्ट सपोर्टिंग में हम क्या करेंगे? ड्रिलिंग द सीलिंग एंड पुटिंग आई बोर्ड। हम उसमें सीलिंग, अगर सीलिंग है तो उसमें क्या है, जो अपना उसमें ड्रिल करेंगे, फिर उसमें आई बोर्ड लगाएंगे ताकि हम ग्रिपल वायर उसको हैंग कर सके, और उसमें हमें स्कैफोल्डिंग लगेगी और जेट लेडर लग सकती है। और तीसरा जो है वो है हमारा देन वी विल जॉइन द प्री इंसुलेटेड डक्ट बाय यूजिंग सेल्फ टाइप स्टार स्क्रू। फिर हम डक्ट को ज्वाइन करेंगे स्क्रू की मदद से, और उसको लिफ्ट करेंगे। किससे लिफ्ट करेंगे? जेट लेडर से, या बूम लिफ्ट से, या स्कैफोल्डिंग से, आराम आराम से, बेल्ट के साथ, विद द हेल्प ऑफ कन्वेयर बेल्ट। तो ये पॉइंट आ गया। उसके बाद हम आगे, आफ्टर ज्वाइनिंग द डक्ट वी विल लिफ्ट इट केयरफुली एंड सेफली। तो हम उसको अच्छे से उठाएंगे। फिर लास्ट है लाइक दिस वे वी विल हैंग ऑल द डक्ट एंड जॉइन देम सेफली। हम ऐसे ही सारी डक्ट को धीरे धीरे ज्वाइन करके उसको सेफली हम इंस्टॉल करेंगे। तो कुछ इस तरीके से यहाँ हमने दिखाया है कि डक्ट को हम कैसे हैंग करेंगे। राउंड डक्ट हैंगिंग ऑन द पर्लिन बाय यूजिंग ग्रिपल ड्रॉप, ये हमारा ये वाला पॉइंट है। तो यहाँ पे हमने कुछ दिखाया है
ये हमारा सीजर लिफ्ट एक है, ये 2 सीजर लिफ्ट है, और ये हमारी जो है ये सारी डक्ट है। तो कुछ इस तरीके से हम डक्ट को दोनों साइड से उठाएंगे, और ये एक ग्रिपल इस साइड लगाया है, ये एक ग्रिपल लगाया है, तो इसमें हम आराम से इसको सीजर की मदद से हैंग करेंगे आराम से। अब जो पॉइंट है हमारा टूल्स एंड इक्विपमेंट क्या है? रिक्वायर्ड मटेरियल एक्सेसरीज। पहले जो है टूल्स टेकल्स एंड सेफ्टी इक्विपमेंट शैल बी चेकड फॉर अवेलेबिलिटी एंड साइड। पहले हमें सारे टूल टेकल चेक करने हैं और इसकी अवेलेबिलिटी साइड पे है वो देखना है। उसके बाद फिर प्री लिफ्टिंग मीटिंग शैल बी हेल्ड बिफोर कमेंसिंग द इरेक्शन। पहले हमें एक मीटिंग रखनी है जिसमें हम प्री लिफ्टिंग की मीटिंग रखेंगे, जिसमें हम उनको बताएंगे, समझाएंगे पूरा कि हम कैसे उठाने वाले हैं, कैसा हमारा डक्ट उठेगा, कैसे हम उसको हैंग करने वाले हैं। तो वो सारी चीज़ें हमें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। उसके बाद हमारा आएगा प्री रिक्विजिट फॉर टूल्स एंड टेक्स। ऑल टूल्स एंड इक्विपमेंट्स फॉर इंस्टॉलेशन मस्ट हैव टेस्ट सर्टिफिकेट इन कैलिब्रेशन। सारे जो टूल टेकल है उनको कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट होनी चाहिए, प्रॉपर टेस्टिंग होनी चाहिए उनकी, ताकि हम उसको यूज़ करेंगे। ऑल हैंड टूल्स विल बी 220 वोल्ट सिंगल फेज ऑनली एंड बैटरी गन ऑल्सो यूज़। तो हमारे जो हैंड टूल हम यूज़ करते हैं, जैसे ग्राइंडर यूज़ किया, ड्रिल मशीन यूज़ की या हैमर मशीन, तो उसमें वो हमें 220 वोल्ट यानी सिंगल फेज ही होनी चाहिए। उसके बाद है इलेक्ट्रिक सेफ्टी, हमारी जो है वो पूरी फुलफिल होनी चाहिए, पूरा नॉर्म्स के हिसाब से। ऐसा नहीं कि कुछ भी जो भी रूल्स है सेफ्टी के वो प्रोजेक्ट मैनेजर से कंसर्न प्रोजेक्ट मैनेजर को सारा कुछ बता के वो प्रॉपर सेफ्टी या टेस्ट सर्टिफिकेट के साथ ही होना चाहिए। उसके बाद है हमारा मोबाइल इक्विपमेंट। ये मोबाइल इक्विपमेंट, जो भी हमारे मोबाइल इक्विपमेंट है यानी कि जो मूवमेंट करने वाले हैं उनको क्या है, उस जगह पे क्या है, हमारा जो है पावर सप्लाई इर्द गिर्द कहीं नहीं होनी चाहिए, एरिया पूरा क्लीन होना चाहिए, ताकि हम उसमें जब मूवमेंट करेंगे तो कोई दिक्कत ना आए, या हाइट पे कोई वायर जा रही है वो सब डी एनर्जाइज करना पड़ेगा। उसके बाद है HOBT विल यूज़ फॉर शिफ्टिंग ऑफ डक्ट। HOBT हमें यूज़ करना पड़ेगा किससे, डक्ट शिफ्ट करने के लिए। अब नीचे है PPEs यूज़, कौन सा PPEs हम यूज़ करते हैं इसमें। तो PPEs में आपका फुल बॉडी हार्नेस चाहिए, सेफ्टी हैंड ग्लव चाहिए, सेफ्टी हेलमेट चाहिए। टैग लाइंस एंड लोड लाइंस भी आपको उसमें मेंशन करना पड़ेगा। वो क्या होता है, बिफोर एनी लोड इज लिफ्टेड विथ एनी रिगिंग फॉर द फर्स्ट टाइम ए क्वालिफाइड सुपरवाइजर विल इंस्पेक्ट। पहले क्या है, सुपरवाइजर आएगा, वो सारा कुछ इंस्पेक्ट करेगा, उसमें फिर टैग लाइन लगाएगा कि हाँ ये इंस्पेक्टेड है और ये रेडी टू यूज़ है और या सेफ टू यूज़ है, वो हमें चेक करना पड़ेगा। उसके बाद टैग लाइंस लोड मस्ट बी केयरफुली इंस्पेक्टेड, ये हमें लगाना पड़ेगा। जो डिफेक्टिव या डैमेज होगा केबल या कुछ भी, उसको हमें हटाना पड़ेगा साइड से तुरंत। अब आता है हमारा सीलिंग एंड ग्रिपल वायर। जो हमारा सीलिंग एंड ग्रिपल वायर है, ऑल सीलिंग एंड ग्रिपल वायर ओनली थर्ड पार्टी टेस्ट आर टू बी इंस्पेक्टेड। सीलिंग या ग्रिपल वायर है वो थर्ड पार्टी से टेस्ट होकर ये हमें यूज़ करने पड़ते हैं। प्रोटेक्ट द सीलिंग इज बाय पेडिंग शार्प कॉर्नर्स। उनका जो सीलिंग को जब हम लगाएंगे तो उसका जो शार्प कॉर्नर होता है वहाँ पे हमें रबड़ लगाना पड़ता है जब वो टच में आता है, या स्ट्रक्चर के टच में या डक्ट के टच में, ताकि वो कटे ना वहाँ पे। उसके बाद हैंड टूल्स में आता है, हैंड टूल्स हमें सारे चेक करने पड़ते हैं। हैंड टूल्स में आपका आ गया पावर हैंड टूल, या अगर डैमेज टूल है या कुछ भी है उनको निकालना होता है। अगर पावर सप्लाई है तो उसको शट डाउन करके मशीनरी से उसको अलग करना पड़ता है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो ये हमारा WMS है, ये हमारा WMS है जो हम कोई भी वर्क करने से पहले साइट पे यूज़ करते हैं। तो ये एक बस आइडिया था, डक्ट में हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं, तो आप कोई भी बनाना होता है वो आप बना सकते हो आराम से। थैंक यू।